कर देता हूँ। हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। 1 अक्टूबर से हमारी 1 मंथ तक की क्लास चलने वाली है, जिसमें वीक में 2 क्लासेस में आपको देने वाला हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। लेकिन ये किन लोगों के लिए रहने वाली है? क्या हर व्यक्ति के लिए ये क्लासेस है? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें, जितनी मैं चीजें आपको महीना भर सिखाने वाला हूँ, उन चीजों को सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए स्पेंड किया है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके मैंने ये सारी चीजों को सीखा है। तो मैं क्या लाखों रुपए का नॉलेज फ्री में सभी लोगों को दूंगा? नहीं, मैं केवल उन लोगों को दूंगा मुझे लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, उस व्यक्ति को सिर्फ ये फ्री ट्रेनिंग होगी। अगर मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति सीरियस नहीं है, ये वैसे ही टाइम पास के लिए इस ट्रेनिंग में आया है, ये 1-2 दिन ट्रेनिंग अटेंड करने का सोचेगा कि 2-4 दिन में ट्रेनिंग अटेंड कर लूं फिर चले जाऊंगा, तो वैसे इंसान अभी इस ट्रेनिंग से चले जाए, है ना? क्योंकि आफ्टर इस ट्रेनिंग के बाद में मुझे अगर ऐसा लगता है कि यार व्यक्ति सीरियस नहीं है, हाँ, एक चीज समझ में आती है कि अगर व्यक्ति कहीं ड्राइव कर रहा है या कहीं पर किसी चीज में बिजी है, तो वो मुझे एक अलग सिचुएशन समझ में आती है। लेकिन अगर आप हो, उसके बाद भी अगर आप कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हो, आप एक्टिव नहीं हो, तो मैं खुद वैसे पर्सन को ग्रुप से बाहर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं सीरियस तरीके से ये पूरी तरीके से कंडक्ट करने वाला हूं। सो यहाँ पर हम सभी लोगों को जानने वाले हैं आज, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेनर और कोच बनने की जर्नी कैसे रहने वाली है आप लोगों की, है ना? और कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, है ना? क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर मैंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, और केवल मैं ही नहीं, अभी केवल इस 1 मंथ के अंदर मैं ऐसे 20 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं, 20 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं, जो एकदम गरीब फैमिली से, कुछ लोग जॉब होल्डर है, कुछ लोग सरकारी जॉब होल्डर है, कुछ प्राइवेट जॉब होल्डर है, कुछ लोग हैं जो हाउस वाइफ है, कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से। तो उन लोगों को कहां पर कौन सी प्रॉब्लम्स आई, ये पूरा रिसर्च आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वही सारी चीजें मैं आप लोगों के सबको सिखाऊंगा कि यार आप लोग जब इस इंडस्ट्री में आए, तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जो प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस की, जो प्रॉब्लम एक नॉर्मल पर्सन फेस करता है, जिसको ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि आज ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल 1.5 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है, बट उन लोगों को आज भी ये नहीं समझ में आता है कि यार मैं खुद का कोर्स बनाऊं कैसे। बहुत सारे ट्रेनर्स है, आज इंडिया में ट्रेनर्स की भरमार है, लेकिन वो लोग ये नहीं सिखा रहे कि आप खुद का कोर्स बनाए कैसे, आप खुद को लॉन्च कैसे करें। आपको बता देंगे कि आपको कोर्स ऐसे ऐसे बनाना है, यहां से जाके ये सर्च करना है, आप जाके सर्च करो और आपका बना लो। आपको बोलेंगे कि ठीक है, आपने आप कोर्स बना लिया, आप जाके आप लॉन्च हो जाओ। कोई आपको वहां पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देता है। और मैंने ये रिसर्च करके पूरी तरीके से इस ट्रेनिंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जितने लोग मेरे साथ में रहने वाले, नो डाउट 1 महीने में कोई भी ट्रेनर नहीं बनता है, सभी लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं आज मैं, कम से कम 3 महीने का समय लगता है। लेकिन मैं 100% प्रूफ गारंटी के साथ में आपको लिख कर दूंगा कि आप अगर 3 महीना मेरे साथ में रहोगे, क्या बोल रहा हूं, 3 महीना अगर आप रहते हो, तो मैं प्रूफ के साथ में आपको गारंटी के साथ में आपको लॉन्च करने की गारंटी लेता हूं। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी रहेगी कि आप मेरे साथ में अगर 3 महीना कंटिन्यू रहे, तो आपको मैं लॉन्च करवाने की गारंटी रहूंगा। लेकिन मैं केवल उन लोगों को करूंगा जो लोग मुझे लगते हैं हाँ सीरियस है यार, जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये व्यक्ति कुछ कर सकते, ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है रियली अपनी लाइफ में, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी, बहुत अभी देखिए आप ग्रुप में 60 से ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग तो ये देखने के लिए आए कि यार ये करते क्या है, ये करते कैसे। और बहुत सारे लोग क्या करने आते, अपनी खुद की मार्केटिंग करने आते, वो ग्रुप में ज्वाइन होते, फिर आप एक दूसरे को मैसेज करेंगे। भैया ऐसे मार्केटिंग ही नहीं होती है, ऐसे आपका प्रोडक्ट कभी सेल ही नहीं होता है। अभी सिंपल सी बात है, मालिक जी यहाँ पर बनने के लिए आया है ट्रेनर, अब एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति आके क्या करता है, उसके प्रोडक्ट से मार्केटिंग का वाला व्यक्ति आता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, वो उसको उसके प्रोडक्ट की जानकारी मालिक मेत्री जी को देता है। भैया मालिक मेत्री जी वो देख ही नहीं रहे ना, उनको मतलब ही नहीं है।
तो कहां पर आपको मार्केटिंग करना चाहिए, कहां पर आपको मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें A to Z हम सीखने वाले हैं। सो सभी लोग प्लीज एक बार फिर से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सो मैं सभी लोगों को यहाँ पर जान पाऊंगा। प्रगति जी है यहाँ पर। सो एक फैमिली के द्वारा हम यहाँ पर पूरी तरीके से कंडक्ट करने वाले और सभी एक दूसरे के साथ मिलके ग्रो करने वाले, क्योंकि ये कम्युनिटी का मैंने जो नाम रखा है वो नाम ही मेरे ये है कि ट्रेनर्स एंड कोचेस लॉन्चिंग हब, कि आपको लॉन्च करवाने की मैं गारंटी दे रहा हूं। आज कोई भी ट्रेनर ये गारंटी नहीं देता है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं 100% गारंटी के साथ। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले यहां पर एक्टिव होना पड़ेगा। आप सभी लोगों को अपने कैमरा ऑन करके बैठना होगा, जितनी चीजें सिखाऊंगा वो सारी चीजों को सीखना होगा। सो राधा जी है यहाँ पर, प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। यहाँ पर वर्षा जी, राधा जी, वी के नाम से यूके जी, यहाँ पर प्रगति जी, फटाफट अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और भी काफी अनिल सर इसमें है, नीरज सर आप है, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। और चलिए, ओके ग्रेट सर। सो सभी लोग यहाँ पर एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि सर मैं यहाँ से हूँ और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहता हूँ, और इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपका क्या इस ट्रेनिंग से, भाई आप एक ट्रेनर कोच बनना चाहते तो आपका क्या मोटिव है, आप क्यों एक ट्रेनर कोच बनना चाहते, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहता है ना, और वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ट्रेनर और कोच बनना ही चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों बनना ही चाहिए। लेकिन पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, आप क्या सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। क्योंकि छोटे सपने अगर आपके 20,000 50,000 रुपए महीना कमाना है तो भैया मैं बोलूंगा जॉब कर लो, उसके अंदर आपका घर चल जाएगा। ठीक है, अगर आप बड़े सपने लेकर आते हैं यहाँ पे कि सर कम से कम 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए मुझे कमाना आने वाले 5 साल के अंदर, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ड्रीमर लोगों के लिए। कैसे होगा कैमरा होने से? ओके, कैमरा कौन बोल रहे हैं मैम? स्टार्ट वीडियो अभी मत करो, अभी ना करना, अभी आपको कुछ करना। ओके, तो चलिए सभी लोग अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और आपका क्या मोटिव है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने का। सो हम स्टार्ट करेंगे मालिंग जी से। फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितना एक्टिव हो क्या पार्टिसिपेंट करेंगे उतने अच्छे तरीके से मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा, आप मुझे जान पाएंगे, मैं आपको जान पाऊंगा। यस सर प्लीज। गुड इवनिंग ऑल ऑफिसर्स। गुड और इवनिंग। आज हम इस ट्रेनिंग के द्वारा हम सब कुछ ट्रेनर बनना चाहते हैं। ट्रेनर बनने की जर्नी में हम पूरी तरह से 1.5 साल से जुड़े हैं। लेकिन आप जैसे अभी बताया है कि ट्रेनिंग की फील्ड में अगर आगे जाना है तो कोर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कई तरह के हमको प्रॉब्लम्स आता है, उसकी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं रहता है, तो इसके कारण कोई भी लॉन्च नहीं कर पाता है। कुछ कुछ उसके अंदर से सारी जानकारी तो ले लेता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है, किस तरह से उसको डेवलप करना है, इसमें कौन कौन से चीजें रहती हैं उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो क्लियरिटी पूरी तरह से न रहने के कारण इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। और ग्रेट आपका सर। जो एक मिशन है बहुत ही बढ़िया है। आज सभी को लेकर आगे चलने की जो आपकी एक मंसूबा है, ये हम पूरी तरह से ग्रेट मानते हैं आपके लिए। और हमें पूरी तरह से कोशिश करना है, सब मिलके आगे जाएंगे। और आपका ये मिशन जो है बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे सर। थैंक बिल्कुल यू, बिल्कुल। और आपने सर मेरे को सिंपल सा आपका मिशन आप शेयर करेंगे कि आपका मिशन क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज करने के लिए आपका अंदर से कुछ मिशन होना चाहिए। देखो कुछ लोगों का मिशन हो सकता है मुझे पैसा कमाना है, सिंपल सा। यस क्यों? यस क्योंकि यार उसके घर की हालत ऐसी है, उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, या वो खुद नहीं कमाता है, 100 लोग उसको चिल्लाते हैं, 100 लोग उसको बोलते हैं तू कुछ नहीं करता है। यस सर, तो यस वो सर, कोई बिल्कुल। गलत चीज नहीं है, सिंपल सा मिशन है सर मैं पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ। 90% लोगों की मिशन यही होता है। और सामने में मैं साफ कहता हूँ कि मेरा भी मिशन यही है कि हमारे परिवार के लिए एक सही तरह से एक अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सके, फाइनेंशियली हम फ्री हो जाए। यही एक हमारे पूरी तरह से इंटेंशन है कि हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़कर कुछ ऐसा काम करेंगे कि पैसों की कभी हमको दिक्कत ही नहीं आए। इसलिए मैं इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो भी नॉलेज गेन करूंगा वो लोगों को मैं सिखाते जाऊंगा। इसके जरिए मेरे ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, लोगों को ज्ञान भी बांटता रहूंगा, और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाने की एक बड़ा ही मिशन लेके मैं निकला हूँ सर। ग्रेट। मानिंग जी कहाँ से है आप? मैं सोलापुर, महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ सर। ओके, सोलापुर से। चलिए ग्रेट सर।
थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर, आपने आपकी जर्नी शेयर की। यस उषा मैम, आपको मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। देन आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका इस इंडस्ट्री में आपका नाम, आप कहाँ से है और इस इंडस्ट्री में बोलूंगा मैं आने का आपका क्या मकसद है। यस मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं बिहार से हूँ, बट पली बड़ी दिल्ली से हूँ, और पुणे में तकरीबन 20 इयर्स या 25 इयर्स से हूँ। और मेरा पार्लर है एक छोटा सा, बट मैंने 8 साल तक कुछ भी जो भी बेसिक चीजें सीखी थी उसी पे मैं रन कर रही थी। सडनली से एक मैसेज आया मेरे फोन पे कि यहाँ एक सेमिनार हो रहा है, तो मुझे कौन मैसेज करेगा ऐसा सोच के मैंने सोचा कि शायद बैंकॉक से आया होगा, तो बच्चों को बोला, तो उन लोगों ने बोला नहीं मम्मी आपके लिए है। तो मैंने वो सेमिनार ज्वाइन किया पहली बार, पुणे का पहला सेमिनार मेरा था 2000 मतलब 7 जून 2016। तो उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ाई की, और मेरी लाइफ की वो शायद टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने एबीटीसी का कोर्स किया, फिर उसके बाद जो है अभी मैं जो है स्किन से डिस्को कर चुकी हूँ और मेकअप से डिस्को कर रही हूँ, ओबेसिटी की क्लासेस कर रही हूँ सर, आपकी भी क्लासेस मेरी चलती रहती है। और भी एक दो क्लासेस जो है मेरा चलता रहता है, तो फुल डे मेरा बिजी ही रहता है। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ, मोटिव मेरा ये है कि आने वाले टाइम में जो है मैं अपना जो है एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकूं, या फिर आप ये सोचिए कि एकेडमी खोल सकूं, ऐसा मेरा प्लान है। चलिए कि ग्रेट मैम, जो आप सपने लेकर आए हैं डेफिनेटली वो सपने आपके पूरे होने वाले हैं, है ना। और आप जुड़ चुके हैं तो डेफिनेटली वो 101% पूरे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आज मैं सर्च करता हूँ, आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि मैं तो सारी चीजों को रिसर्च करता हूँ। केवल 1 एक लेडीज ऐसी है जो आज ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है कंटिन्यूअसली। और जब मैंने उसके बारे में कुछ सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो लेडीज सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग देके महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमा रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके साथ में भी सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, क्योंकि देखो मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं ऐसे ही नहीं बैठा हूं, सारी चीजों को रिसर्च किया उसके बाद में ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। यस नीरज सर हमारे साथ है। नीरज सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप बताएंगे कहाँ से है सर और आपका ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का क्या मोटो है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। मैं नीरज चंद्रा सर, मेरठ से बोल रहा हूँ, यूपी से। ओके बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ सर। ग्रेट। और मैं सर अपना भी एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। मैं कुछ अपने कोर्सेज हैं जो मैं अपने लॉन्च करना चाहता हूँ सर। ओके ओके चलिए ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। और डेफिनेटली बने रहिए यहाँ पर, आपका कोर्स 101% लॉन्च होने ही वाला है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सर, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। चलिए यहाँ पर वी शेयर के नाम से है सर। यस सर, अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम जगदीप है सर। मैं बेसिकली बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ, यस और मैं यहाँ मोहाली में 7-8 सालों से रह रहा हूँ, और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का मेरा मोटो सर यही है कि सबसे पहले तो मतलब कि जो मेरे साथ कोई जुड़े उनको मैं मोटिवेशन दे सकूं, कि मतलब मेन की ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक। तो हाँ जी, तो आपके पहले भी मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन आई थिंक जनवरी जनवरी फरवरी में, लेकिन फिर बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण मैं मतलब ड्रॉप कर गया। तो अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके साथ अब जुड़ना चाहता हूँ। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। और डेफिनेटली आपका जो मोटिव है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। और आज के ही, ज्यादा नहीं, केवल आज का ही सेशन आप अटेंड करोगे ना तो आज के सेशन से आपको 90% क्लियरिटी मिलने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, क्लियरिटी 90% तो है सर, लेकिन पर ये है कि थोड़ा और ज्यादा टाइम का इशू है। क्लियरिटी मिलेगी,
और ज्यादा आपको इस इंडस्ट्री के बारे में मिलेगी। यस, यहाँ पर वीरेंद्र सर है। यस सर, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर आपको एयरफोन आपका निकाल लीजिए। आई थिंक एयरफोन के कारण आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Now clear? या Okay. Okay, so very great evening to each and everyone. Myself Virendra Kumar. As you know that nowadays training industry is growing day by day in training and coaching. So I am really inspired with Naresh, and I am already well known to Naresh, as I am connected with in last past 2 years. Back. So I am passionate about this coaching industry, and just I have seen this link, the training launching hub. It's really connected to my heart. कि इस वक्त जैसा कि सभी लोग आप समझ रहे होंगे कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ अभी है आने वाले 2 साल 3 साल में, और बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। एआई वगैरह का जो है दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले लास्ट 2-3 ईयर से स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉलेज बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको एक पाइपलाइन में लाने के लिए कोई एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है। क्योंकि जो अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं वो इस तरह की मेहनत नहीं करेंगे। सो हमें क्या है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जहाँ से मिल सकती है। कहीं ना कहीं मुझे आज ये प्लेटफॉर्म देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि नरेश ने ये बहुत बड़ा पहल किया है, और जैसे कि ये हब ही रखा पूरा ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब, और मुझे पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग आज मौजूद हैं, ये मल्टीप्लाई भी होने वाले हैं, और ये सक्सेस होंगे देन ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई भी होने वाला है। सो बहुत बढ़िया, वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। एंड मैं भी साथ में शामिल हूँ, मैं भी खुद इस जर्नी को स्टार्ट किया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस नीलिमा मैम, आप शेयर करेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका क्या मोटो है इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का? मेरा नाम नीलिमा है, मैं पुणे से हूँ। और मैं पहले, मुझे लगता है कि मेरे अंदर पहले से ही एक ट्रेनर बैठा हुआ है। बचपन से ही मैं मतलब इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि दूसरों को सिखाना जो भी हमारे पास है तो लोगों तक पहुँचना चाहिए, और वो क्वालिटी मुझ में है। और आपसे जुड़ने का मोटो ये है मेरा कि मैंने आपको जीरो से हीरो बनते देखा है, और हम उसी के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि जिनके पास रिजल्ट है। सो मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हूँ आपके ज़रिए, और इस कोर्स को लॉन्च करना चाहती हूँ, मेरा जो है इमोशनल मैनेजमेंट का। ओके Thank you. ग्रेट मैम, चलिए थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली लॉन्च होने वाले, यस वीवो के नाम से यहाँ पर सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। V202 सर आपका नाम बता दीजिए, यहाँ से मैं आपका रीनेम कर देता हूँ। हेलो, हाँ सर प्लीज नाम बताइए आपका। मेरा नाम आकाश है, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके, मैं क्या नाम सर? इनमें फिर से एक बार बताएंगे आपका नाम? आकाश सिद्दीकी का ये नाम है मेरा। आकाश नाम है, उत्तराखंड ओके से हूँ मैं। ओके मैंने अभी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके मैंने अभी एक बिजनेस ज्वाइन किया है, तो मुझे उसमें कैसे कैसे ग्रोथ करनी है, अपने आप को मतलब कैसे पैसा कमाना है, तो मेरा मेन एम यही है। मुझे कोई कोर्स नहीं है, अभी अभी स्टार्टिंग की है। खुद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद कोई चीज को लॉन्च किया जा सकता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल वही डेफिनेटली। सीखना है, वही सीखना है आपसे। चलिए ग्रेट, और डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आकाश जी हम ग्रो करने वाले, और बहुत अच्छे लेवल पे मैं आपको ले जाने वाला हूँ। बिल्कुल भी आप इस इंडस्ट्री में आ चुके, अब बिल्कुल जीरो हो जाइए कि हम बिल्कुल जीरो है, हमें नहीं पता। अब सर आप हमको गाइड करिए क्या करना है, कैसे करना है ना। मैं नो यहाँ डाउट। पर बैठा हूँ आपके लिए। यस रविंदर जी यूके के नाम से है यहाँ पर, आप अनम्यूट कर सकते हैं कि यस सर प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं उत्तम कुमार हूँ, यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट महोबा, झांसी के नज़दीक। ओके मैं एसलीपीएस वेलनेस कुछ वर्षों से कर रहा हूँ, आयुर्वेद डायरेक्ट सेलिंग। ओके मैं भी चाहता हूँ कि आपका मैसेज मेरे यहाँ तक पहुँचा, और मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग
पे नेट टीम वर्क की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जी जी और हो सकता है मैं बहुत अच्छा अभी ट्रेनर नहीं हूँ, मुझे लगा कि आपसे कुछ बेहतर मुझे सीखने को मिल सकता है, तो उस मैसेज को मैंने तवज्जो दिया और एंट्री करी, और अब मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ नॉलेज बढ़े हमारी। बिल्कुल डेफिनेटली सर, और डेफिनेटली बढ़ने वाला है। सो सभी लोगों ने जिन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर शेयर किया, ओम प्रकाश जी आप अगर कर सकते हैं, आप पहुंच चुके हैं तो आप कर सकते हैं। अनिल जी आप अगर पहुंच चुके हैं तो आप भी आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कि बाकी लोग यहाँ पर जान पाए। नेमीचंद जी आप अगर है तो आप भी यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, सो सभी लोग आपके बारे में जान पाए। यस अनिल जी। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शिल्पनीम चंद मैडा मध्य प्रदेश रतलाम से हूँ। अच्छा और ग्रेट। पिछले 2 साल से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस दुनिया में जो काम कर सकता वो कोई कर सकता है या नहीं कर सकता मुझे नहीं पता, पर मैं कर सकता। तो मुझे ट्रेडिंग इंडस्ट्री से बहुत लगाव है, स्टूडेंट लाइफ से मन से बढ़िया अच्छा लगता है। मैं स्टेट का आदमी बनना चाहता हूँ। थैंक यू। ओके चलिए ग्रेट। यस अनिल सर। ग्रेट इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट, सभी को नमस्कार। मैं नीमच से बिलोंग करता हूं, एमपी, और मैं ट्रेनिंग कोचिंग बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर अभी मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने आया है। और सर का सपोर्ट है कि हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और सर का सहयोग रहेगा तो हम आने वाले समय में भी बहुत जल्दी हम अपने आप को लॉन्च कर पाएंगे और आगे हमारी जिंदगी को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो सभी लोग अपनी कुछ न कुछ होप लेकर आए हैं सभी लोग। यस कोई बात नहीं ओम प्रकाश जी, कोई इशू नहीं। सो सभी लोग अपनी कुछ न कुछ यहाँ पर होप लेकर आए हैं, सभी लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आज हमारा ये फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे के अंदर हम लोगों को आज पूरी तरीके से एक चीज क्लियर करना है। वो एक चीज क्लियर क्या करना है, आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि रियल में आपको ट्रेनर बनना क्यों है। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा, आपका रियल गोल आपको नहीं पता होगा, आप ट्रेनर नहीं बन सकते। ये मैं 100% लिख के दे दूं। क्यों? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आओगे, 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, तीसरे महीने आप भाग जाओगे, चौथे महीने आप इसको टाइम ही नहीं दोगे, 5वें महीने आप सोचोगे यार ये काम ही नहीं करता है, 6वें महीने आप बोलोगे ट्रेनिंग इंडस्ट्री कोई काम का ही नहीं। और यही 90% लोगों के साथ में होता है। क्यों? क्योंकि उनका क्लियर गोल ही नहीं है कि उनको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना क्यों है। जैसे सर ने बताया था, जगदीप सर ने, कि मोटिवेशन स्पीकर इन्हें बनना है। तो सर मैं यहाँ पे आपको एक रियल चीज आज आपको बताता हूं कि अपने दिमाग से मोटिवेशन का भूत छोड़ दो। अपने दिमाग में जो मोटिवेशन का भूत है आज उसको निकाल दो, क्योंकि दुनिया में मोटिवेशन वालों की कमी नहीं है। आप जाओ चौराहे पे, आपको लाखों मोटिवेशन मिल जाएंगे। अभी आप कोई लाइन बोल के देखो और कितने लोग आपको फॉलो करते हैं मुझे बताना। लेकिन जब आप किसी एक पोजीशन पे पहुंच जाओगे, वही लाइन आप बोल के देखो, लाखों लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो मोटिवेशन हमारा कब काम आता है? जब हम किसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। और उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, किसी टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा। और जब तक आप उस पॉइंट को, इस टॉपिक को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। तो ये आने वाले 1 महीने के अंदर मैं आपको यही चीजें सिखाने वाला हूं कि उस पॉइंट को आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे आप एक बहुत बेहतरीन ट्रेनर, एक कोच बन सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आज सभी लोगों को अपना एक गोल सेट कर लेना है कि एनी हाउ कंडीशन, कुछ भी हो जाए, मुझे 3 महीने में अपने आप को लॉन्च करना ही है, करना ही है, करना ही है। क्योंकि आपको एक देखो, मैं आप सभी लोगों की मुझसे एज बड़ी है, मेरी सभी लोगों से एज कम है, लेकिन मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा कड़वाहट और सच्चाई बता देना चाहता हूं। हमेशा याद रखना कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी क्यों बना है? आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आप विवेक बिंद्रा जी को देखिए, विवेक बिंद्रा जी क्यों बने?
आज बीएसआर को आप देखिए, बीएसआर क्यों बना है? सचिन तेंदुलकर क्यों बना है? विराट कोहली क्यों बना है? बिल गेट्स क्यों बना है? आपको आज ये डिसाइड करना होगा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे एक ट्रेनर, एक कोच बनना है। विराट कोहली के पापा एक्सपायर हुए थे, वो कहीं और क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें ये खबर मिली, लेकिन उनका मेन मोटो क्या था कि यार मुझे मेरे पापा का जो सपना था पहले मुझे वो पूरा करना है, उसके बाद मुझे वहां जाना है। इसी वजह से वो विराट कोहली है। सचिन तेंदुलकर क्यों है पता है? कहा जाता है इंग्लैंड से वो क्रिकेट खेल के आए थे, दूसरे दिन मतलब रात में 2 बजे वो अपने घर आए और सुबह 4 बजे वो क्रिकेट ग्राउंड पे थे। इसी वजह से वो तेंदुलकर है। और हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों होते हैं, इसके पीछे का जब मैंने कारण जाना ना, जब लोगों का इंटरव्यू में ले रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि उन लोगों ने इसको फोकस ही नहीं दिया। वो कर तो रहे, ठीक है, आज नहीं किया कल कर लूंगा, कल नहीं कर रहा परसों कर लूंगा। अगर ये कंडीशन आपकी रहेगी तो आप 1 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल में भी ट्रेनर नहीं बन सकते। लेकिन आपका फोकस अगर ये रहा कि एनी हाउ कंडीशन कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, विद इन मिनटों में, विद इन घंटों में मुझे उससे रिकवर होना है और वापस अपनी जर्नी पे जाना है। कौन सी जर्नी पे? एक ट्रेनर, एक कोच बनने की जर्नी पे। तो आपको 3 महीने में लॉन्च होने से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सिंपल सा एक प्रैक्टिकल में आपके सामने बैठा हूं। हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जिन्होंने सीखा, और बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारे काम थे, उन्होंने अपने काम भी किए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैंने सारे कामों को छोड़ के, जॉब भी होता था, जॉब भी करता था, और रियली मेरा जॉब तो इतना कठिन होता था, सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के जॉब होता था। 11 बजे में इस इंडस्ट्री के बारे में सीखता था और वीडियो बनाता था और काम करता था। इसी वजह से आज यहां पर हूं। तो आपको सबसे पहले आज एक गोल सेट करना होगा कि एनी हाउ कंडीशन 3 महीने में मुझे लॉन्च होना है, और ये सोच के यहां पर आना। आपके पास कितना भी नॉलेज है, बिल्कुल दिमाग से ये निकाल देना कि मेरे पास में इतना नॉलेज है, मेरे पास में इतनी डिग्री है, मेरे पास में इतना क्वालिफिकेशन है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये आज कोई मायने नहीं रखता है। आप देख लो, आप 30 साल से काम कर रहे हो और आज 15 साल का बच्चा आके लाखों रुपए कमा रहा है। तो कहां गया आपका एक्सपीरियंस, कहां गई आपकी डिग्रियां? तो ये बिल्कुल खाली करके आना कि कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। बस जो चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, सिर्फ उन चीजों को आपको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ उन चीजों को फॉलो करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 3 महीने में लॉन्च करने की। 1 महीने में लॉन्च नहीं कर सकता। 1 महीने में आपको इतना समझ में आ जाएगा ट्रेनर क्यों बनना चाहिए, लेकिन 3 महीने में आपको लॉन्च करवाने की गारंटी मेरी है। सो आज हम कुछ चीजें जान लेते हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट पाएंगे कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आज क्यों आना चाहिए। तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आज हम देखते हैं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री किन लोगों के लिए आज बहुत अच्छे लेवल पर जा रही है। तो आप एक ट्रेनर है, आप एक टीचर है, आप ऑलरेडी कोई हीलर है, आप कोई कोच है, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप कोई टीम लीडर है, आप कोई डॉक्टर है, कोई रिटायर पर्सन है, या कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, आपका कोई पार्लर है। तो आप सभी लोगों के लिए इंडस्ट्री है। और जब इसमें मैं डीप डाउन आपको बताऊंगा ना, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, रियल में ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री आपको देता क्या है? ये इंडस्ट्री के अंदर आप एक बिजनेसमैन बनते। आज हर एक ट्रेनर को उठा के देख लीजिए जो टॉप लेवल के ऊपर है, हर व्यक्ति इस देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो किसी व्यक्ति की जिंदगी को बदल रहा है। अब मुझे बताइए, यहां पर 10 से 11 लोग हैं, अगर 11 लोग
इस 3 महीने के अंदर अपने आप को अच्छे तरीके से लॉन्च कर लेते, अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर लेते, महीने का 50,000 1 लाख रुपए कमाने लग जाते, तो क्या आप लोगों की जिंदगी बदली या नहीं बदली? डेफिनेटली आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया। तो यहां पर आप देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते, यहां पर आप एक बिजनेसमैन के द्वारा के रूप में अपने आप को देख पाते हैं, और यहां पर आपको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है जो अदर कोई इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आज आने से पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी 10 स्किल्स है जिसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और अगर इसमें से एक भी स्किल को आप अपना लेते हैं, क्या बोल रहा हूं, केवल एक भी स्किल को आप आपके जिंदगी में अपना लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले 3 साल के अंदर आप नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपए महीना आराम से कमाएंगे, अगर एक स्किल के अंदर आप अपने आप को माहिर कर लेते हैं। नो डाउट उसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं, कैसे करना है क्या करना है उसके लिए मैं आपके लिए बैठा हूं यहां पर। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्किल होना चाहिए? चलो मैं आप लोगों से यहां पर जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्किल्स है जिनको अगर हम इस 2024 में हमारे अंदर ला लेते तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। क्या लगता है? फटाफट मुझे टाइप करके बताएंगे कि सर ये स्किल अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं अच्छे तरीके से ग्रो कर पाऊंगा, सर ये स्किल अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं इस इंडस्ट्री में आगे जा सकता हूं। यस, फटाफट सभी लोग टाइप करके बताएंगे कि सर ये मेरे पास में आज हो गया कि ये नॉलेज मेरे पास में अगर आ गया तो मैं इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकता हूं। यस, वीरेंद्र जी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग, यस जगदीश जी ने कहा है यहाँ पे, जगदीप जी ने, यस हेल्थ एंड फिटनेस, ग्रेट। अनिल सर ने कहा कम्युनिकेशन, ओके ग्रेट। यस, आकाश जी ने कहा ओके ग्रेट, इम्प्रेस पीपल, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। यस, और भी काफी लोग हैं, फटाफट यहाँ पर टाइप करके बताएं, फटाफट जितना आप एक्टिव तरीके से। सेल्स, ओ ग्रेट, निमिचंद जी बहुत बढ़िया, सेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आज। तो सोचिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्किल आज मार्केट में बहुत डिमांड करती है। आप सभी लोगों को पता है कि ये स्किल अगर आपके पास आ जाती है तो आप मार्केट में ग्रो करते हैं, बट क्या आप लोगों को इससे पहले इस स्किल के बारे में नहीं पता था? क्या आप लोगों को इससे पहले इस स्किल के बारे में नहीं पता था? सिंपल सा क्वेश्चन। डेफिनेटली सभी लोगों को पता था, लेकिन जो बचपन से लेकर आज तक हमें सिखाया गया ना कि बेटा मल्टी टैलेंटेड बनो, क्या बनो बेटा? मल्टी टैलेंटेड बनो। और मल्टी टैलेंटेड के चक्कर में हम ना डिजिटल मार्केटिंग अच्छा कर पाते, ना हम सेलिंग स्किल अच्छा कर पाते, ना हम कम्युनिकेशन में अच्छे बन पाते, ना हम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा बन पाते। हमने अपने आप को क्या किया? बांट दिया, और बांटने के कारण हम एक भी किसी जगह पर परफेक्ट नहीं हो पाए। तो वही कौन सी ऐसी 10 स्किल है जो आज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही 10 स्किल के अंदर पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री खेल रही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री ये 10 स्किल के अंदर ही खेल रही है, इस 10 स्किल के बाहर कुछ भी नहीं है। ये 10 स्किल के अंदर सभी ट्रेनर्स खेल रहे, सभी जितनी इंडस्ट्री है, जो भी चीजें, ये सारी चीजें 10 स्किल्स के अंदर ही है, और ये आज 2024 की हाई डिमांडिंग स्किल है जो आपको लाखों रुपए कमा कर दे सकती है, जिसके अंदर मैं प्रेफर करता हूं सबसे पहली स्किल आती है कम्युनिकेशन। कि आप इस इंडस्ट्री में आ तो गए, लेकिन आप अगर लोगों से बात करना नहीं सीख पाए ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब कम्युनिकेशन, सर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, ये हम आगे समय में डीप में जानेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, बीन्स को कितने लोगों ने देखा? बीन्स को जानते हो आप? बीन्स का कॉमेडी वगैरह देखा होगा, वो मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ कॉमेडी करता है। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोग जानते हैं बीन्स के बारे में? यस, वीरेंद्र जी जानते हैं। आज लोग उसके
इतने बड़े फैंस हो चुके हैं ना, बहुत बड़े फैंस है, वो मुंह से कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ कॉमेडी करते हैं, काय से, शब्दों से, कम्युनिकेशन से, और उसी का आज वो करोड़ों रुपए, एक एक प्रोग्राम का करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, और लोगों का उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। तो वो किस तरीके से आप डेवलप कर सकते, वो सारी चीजें मैं आने वाले समय में आपको सिखाने वाला हूं। सेकेंड थिंग जिसको मैं प्रेफर करता हूं, सबसे जबरदस्त स्किल, ये है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल। अब ये लीडरशिप मैनेजमेंट भी क्या एक ही तरह का, हमने बोलते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, नहीं, इसके भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है, बहुत सारी चीजें, इसको हम डीप में, पूरा डीप डाउन जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस टॉपिक के भी ऊपर एक ट्रेनर, एक कोच बनते हैं ना, तो कोई कंपटीशन में कोई नहीं मिलेगा। और इतना डीप डाउन जाके बताने वाला हूं कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि सर इतना डीप डाउन कभी हमने सुना भी नहीं था कि इतना डीप हम इसमें जा सकते हैं। थर्ड, सबसे जबरदस्त आज मार्केटिंग में सबसे हाई डिमांडिंग अगर मैं बोलूं तो पब्लिक स्पीकिंग, कि लोगों के पास में नॉलेज तो है, ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आदमी अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता है। स्कूल में हम कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन 26 जनवरी या 15 अगस्त का जब फंक्शन होता है तो कितने लोग भाग लेते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं सभी लोगों को कि आप इसको अभी सर्च कर लेना, मैंने सर्च किया हुआ है और मैं उन सारे लोगों से मिला हूं, मतलब ये स्टडी करके आप लोगों के साथ में बैठा हुआ और वही चीजें शेयर करने वाला हूं कि स्कूल में आप आज ध्यान करना कि आपके स्कूल में आपके कितने दोस्त थे, उसमें से कितने लोग किसी जो भी प्रोग्राम होते थे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे, और वो लोगों का आज ग्रोथ आप देखो। भले ही उसके पास में अच्छी जॉब नहीं होगी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आप देखना, क्योंकि ये मैं रिसर्च कर चुका हूं, अपने स्कूल के, कॉलेज के सभी दोस्तों की लिस्ट बनाई, और उन दोस्तों की सभी लोग जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और जो पढ़ाई में कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो स्टेज पे जाके बोलना शुरू कर चुके थे, उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम के अंदर भाग लिया था। मैं देख के एकदम हैरान हो गया जब मैंने मतलब ये रिसर्च करना शुरू किया ना, और जब मैंने उनसे बात की तो मैं हैरान हो गया, जिनके 80%, जिनके 90%, वो बेचारे छोटे मोटे जॉब कर रहे, और जिसके कुछ भी परसेंट नहीं थे, सिर्फ उसने स्टेज पे जाके प्रोग्राम दिया था, वो अंदर से खुल गया। और जब वो अंदर से खुल गया ना, तो वो व्यक्ति आज क्या कर रहा है पता है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। आज बोलो आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोलो जाके, या जो जॉब करता है उसको जाके बोलो कि यार एक प्रोडक्ट मुझे बेच के बता दे, हिम्मत ही नहीं लोगों से बात कर ले। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही नहीं व्यक्ति घुस जाता है, दम लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग में जाने के लिए दम लगता है, और वही लोग आज उस पोजीशन पे, कुछ लोग कंपनी के अंदर लीडर है, कुछ लोग सेल्स के अंदर लीडर है, कुछ लोग बहुत अच्छे लेवल पर है। कारण सिर्फ पता है कि उन्होंने स्कूल लेवल पे अपने आप को खोल लिया था। और यकीन ना होना तो आप ये एक्टिविटी को करके देख लेना, क्योंकि मैं रिसर्च करने के बाद में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ऐसे हवा में ये बातें नहीं कर रहा हूं। आप सर्च करके देख लेना, आप जाना, आपके फ्रेंड से आज बात करना, और आपको पता चलेगा कि यार रियल में ये लोगों ने उस समय अगर ये डिसीजन लिया था तो आज ये पोजीशन पे। फोर्थ, जिसको मैं बोलता हूं टाइम मैनेजमेंट। आज 99% लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास में टाइम ही नहीं है, और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं ये 3 महीने के बाद वो व्यक्ति बोलेगा सर मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मेरे को तो पता ही नहीं था कभी, मैंने तो अपने आप को इतना बिजी करके रखा था कि मेरे पास में टाइम ही नहीं था। तो वो चीजों से आप किस तरीके से आपके टाइम मैनेज कर सकते हैं, और लाखों लोग इस चीज में फंसे हुए। आप समझना, लोग क्या जॉब से बाहर नहीं निकलना चाहते? मुझे यहाँ पे टाइप करके बताएंगे क्या लोग जॉब में खुश होते? कोई भी जॉब हो, मैं 99% लोगों से मिला हूं, खुश नहीं होते। तो क्या अपनी जिंदगी पूरी वो जॉब में बिताना चाहते? नहीं बिताना चाहते। लेकिन
लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो लोगों को जब सीखने का समय आता है ना, वो लोग क्या बोलते पता है, मेरे पास में टाइम नहीं है। और वही लोगों को टारगेट करके आप उन लोगों को टाइम ही टाइम दिला सकते हो। और वो कैसे दिलाओगे, उसके लिए मैं आपको गाइड करने के लिए बैठा हूं। उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज में करवाने वाला हूं आपको, कि टास्क प्रायोरिटी क्या होता है, एसनहावर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है, टाइम आपका लिमिटिंग मल्टीटास्किंग क्या होते हैं, पोमोडोरो टेक्निक्स क्या होती है, बेचिंग क्या होता है, ईट अप फ्रॉग ये टेक्निक क्या है सर, 2 मिनट्स रूल्स क्या है, इसके अंदर आपको मास्टर करने वाला हो। और एक चीज के अंदर मास्टर करने वाला हो, 100 चीजें नहीं, एक चीज में मास्टर हो गए, डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाले। इसके बाद में आज कोलेबरेशन और टीम वर्क का बहुत ज्यादा काम चल रहा है। आज बड़े बड़े लीडर आप देखो क्या कर रहे हैं, आज बड़ी बड़ी कंपनी देखो आप, वोडाफोन क्या कर रही है, आइडिया के साथ मिल गई। क्या जरूरत है भाई इतनी बड़ी कंपनी को, टेलीकॉम एयरटेल के साथ मिल गई। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही है, क्यों, क्या जरूरत है उन लोगों को। और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो ये जो समय है ना, ये कोलेब्रेशन का समय। तो आप इस स्किल को कैसे माहिर करके आप लोगों को सिखा के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा कि उषा मैम का कोई पार्लर है। उषा मैम मेकअप में बहुत अच्छे है, उनका मेकअप का बहुत अच्छा नॉलेज है। और एक पर्सन है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है, खुद का मैन्युफैक्चर है। आपने क्या किया, उषा मैम और वो मैन्युफैक्चर वाले को मिला दिया। क्या कर दिया, उन दोनों का कोलेब्रेशन आपने कर दिया। ठीक है, उस कोलेब्रेशन के अंदर उषा मैम अपने प्रोडक्ट के मेकअप के अंदर बहुत अच्छे, और ये व्यक्ति उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। अभी यहां पर क्या हुआ, उस व्यक्ति का बिजनेस बढ़ गया, यहां पे उषा मैम का भी बिजनेस बढ़ गया। तो ये आप किस लेवल पे ले जा सकते हैं, कोलेब्रेशन लेवल पे। ठीक है, ये लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं डीप डाउन। अभी फ्रेंचाइजी बताओ, कितने लोगों ने सुना कि सर फ्रेंचाइजी बताओ बहुत टॉप पे चल रहा है। वो बंदे ने क्या किया पता है आपको, सर्च करके देखना, फ्रेंचाइजी बताओ ने क्या किया पता है आपको। वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ वीरेंद्र सर की कोई अच्छी कंपनी है, वो कंपनी के बारे में लोगों को बताएगा, और लोग उनसे उनकी फ्रेंचाइजी लेंगे, उसका उनको कमीशन देंगे। वो बंदा कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ 2 लोगों को मिला रहा है और उसका लाखों रुपए कमा रहा है। यही पुणे की एक मैं लड़की है, मैंने थोड़े दिन, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, केकीज करके उनका एक ब्रांड है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो लड़की 22-23 साल की लड़की है। उसने क्या किया, केक बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो केक बेचते हैं ना उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो करती क्या है पता है, केक बनाने वाले का केक वो लोगों तक पहुंचाती है, जो शॉप से। आज जो केक बना रहा है वो उतना नहीं कमा रहा है, जो केक की दुकान लेके बैठा है वो उतना नहीं कमा रहा है, लेकिन इस लड़की ने 3 साल के अंदर कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए कमा चुकी। इसने किया क्या, कुछ अलग किया नहीं, इसने केवल अपने माइंड को चेंज किया, अपने स्किल को लोगों के सामने रखा। लेकिन यही चीज आज लोग नहीं कर पा रहे, लोग पुराने तरीके से चल रहे। आपको तरीका बदलना है, आप तरीका बदलो और डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप ग्रोथ देखो, कितना ग्रोथ आता है। और उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर काफी चीजें आपको बताने वाला हूं। नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग भी बहुत अलग अलग तरीके से होती है। सोशल नेटवर्किंग अलग है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग अलग होती है ना, ऑनलाइन नेटवर्किंग अलग होती है, इनफॉर्मल नेटवर्किंग अलग होती है, बिजनेस नेटवर्किंग अलग होती है। अब इस सभी को आप मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन लोग, एक व्यक्ति जो नेटवर्किंग में होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्या करता है पता है, सभी लोगों को मिक्स करने पे लगा है। भैया नहीं है, मिक्स हो ही नहीं सकता। आपको कहां पर मिक्स करना है, कौन सी चीजों को करना है, वो चीजों के लिए मैं आपको बताऊंगा। और इसी कारण से व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाता है, 10-10, 15-15 साल एक कंपनी के अंदर दे देता है, लेकिन वो ग्रो ही नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं नेटवर्किंग करना कैसे, तरीका ही नहीं पता है।
सेवेंथ सबसे हाई डिमांडिंग स्किल आज अगर मैं मानता हूं इसे, तो ये है फाइनेंस लिटरेसी। कि बहुत सारे लोग ऐसे जो पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा ले चुके, लेकिन उनको पता ही नहीं कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। आप सोच के देखो, कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिला दूंगा जो लोगों ने 10,000 रुपए महीने में वो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे की अहमियत को समझे, उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को जाना और आने वाले 20 साल के अंदर वो लखपति बन गए। अरे 10,000 रुपए कमाने वाला कैसे बन सकता है सर? बोलना सर कैसे बन सकता है? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो किस तरीके से उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है और आप भी एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। वही सारी चीजें आप लोगों को सिखाकर, खुद सीखकर लोगों को सिखा, लोगों से करोड़ों रुपए चार्ज कर सकते हैं और लोग रेडी है भैया देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस तो शुरू कर लेते, उनको पता ही नहीं उनको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर आप गाइड करके इस इंडस्ट्री में बहुत आगे ले जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग सभी लोग जानते हैं कि ये इंडस्ट्री आज ऐसी इंडस्ट्री है कि ये इंडस्ट्री के अंदर आप इतने अच्छे लेवल पर जा सकते हैं ना, क्योंकि बेचना, मुझे बताइए, आप अगर जॉब में तो आप क्या कर रहे हैं? अब आपके सर्टिफिकेट को, आपके एक्सपीरियंस को आप बेच रहे भैया। लोग बेचने से भागते हैं, क्या मैं बेच नहीं सकता? आप कर क्या रहे हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो? आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो। आप पार्लर के अंदर आप क्या कर रहे हो? आपकी सर्विस को बेच रहे हो। आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो, आप क्या कर रहे हो? आपकी टाइमिंग को बेच रहे हो भैया, आपकी एक्सपर्टीज को बेच रहे हो, तब जाके आपको पैसा मिल रहा है। आदमी बोलता है मुझे बेचना नहीं है, और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है वो व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो करता है। लेकिन सेल कोई छोटी चीज नहीं है, सेल भी बहुत बड़ा समंदर है, और इसके अंदर मैं आपको पूरी तरीके से उतारूंगा कि सेल्स के क्या टाइप होते, कितने टाइप के सेल्स होते। एक टाइप का सेल्स नहीं है। बिजनेस वालों को सेल्स अलग किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों का सेल्स अलग होता है, डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए सेल्स अलग होता है, कॉर्पोरेट्स के लिए सेल्स अलग होता है, बिजनेसमैन के लिए सेल्स अलग होता है। सभी के लिए अलग अलग है, सभी को आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने मिक्स कर दिया तो गई भैंस पानी में। 100% यही हो रहा है। मुझे बताइए, आज नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी बिजनेस के अंदर, सिंपल सा मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे सभी लोगों से, आपने कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी बिजनेस में काम किया हो, या कोई भी काम आपने किया होगा, आपको कॉलिंग करना पड़ता होगा। आप अगर एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, तो आपको कॉलिंग करके लोगों को बताना होता है, ठीक है? या आपके पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मुझे बताइए कि मुझे सर ये करना है, आपको सर आपका बैलेंस खत्म हो गया, आपको डालना है ये, या ऑफर हमारे पास है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग से आपको कॉल करना पड़ता है। अभी मुझे बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपको टेलीकॉलिंग के ऊपर कितने ट्रेनर मिल गए आज तक? कितने ट्रेनर है मुझे बता सकते हैं कोई कि सर टेलीकॉलिंग के अंदर इतने सारे ट्रेनर है? एक बता दो, एक ट्रेनर। बस आप जो कंपनी के अंदर है ना, वहां पे आपके सीनियर बोलोगे कि ऐसा किया जाता है, ऐसे कॉल करना है, ऐसे बोलना है, लेकिन प्रोफेशनली एक भी ट्रेनर नहीं है। और नेटवर्क, मैं मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का उदाहरण क्यों दे रहा हूं बार बार, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है ना, इनसे ज्यादा कॉल कोई पर्सन करता ही नहीं है। ये लोग इतना कॉल करते, इनके बराबर ज्यादा नॉलेज किसी को होता ही नहीं है, लेकिन ये उनकी एक्सपर्टीज को समझ ही नहीं पाते बेचारे। अगर उस टॉपिक के ऊपर आप ट्रेनर बन गए ना, तो आपके पास में ऐसी भीड़ लगेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 साल के अंदर आपने जितना 10 साल में नहीं कमाया ना, उतना 3 साल में कमा के बैठ जाओगे, सिर्फ ये एक टॉपिक से। क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है।
आज आपका कोई भी बिजनेस है, उसके लिए आपको लोगों की जरूरत है, आपको टेलीकॉलर की जरूरत है, लेकिन टेलीकॉलर को बात ही नहीं करते आती है। अधिकतर टेलीकॉलर कहाँ पर बात शुरू करते हैं पता है आपको? हेलो, हाँ नमस्कार वीरेंद्र सर। हाँ, आपने ना मेरा एक प्रोग्राम देखा था, तो आपको कैसा लगा सर? ओके सर। सो सर, आप आगे आना चाहेंगे हमारे साथ में? यस सर। सर, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। भैया पहले देखो तो सही, वीरेंद्र जी कौन है, वीरेंद्र जी करते क्या है, वीरेंद्र जी आपके साथ में जुड़ना क्यों चाहते हैं, वीरेंद्र जी का मोटो क्या है। भाई आकाश जी बैठे क्यों है, आकाश जी ने अपना प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम अटेंड क्यों किया? हो सकता है आकाश जी ने आपका प्रोग्राम अटेंड किया सिर्फ कंटेंट को कॉपी करने के लिए। हो सकता है कि आकाश जी सिर्फ आपसे नॉलेज लेना चाहते थे, उनका आगे बढ़ने का कोई मोटो ही नहीं है। भाई हो सकता है कि जो पर्सन ने आपकी ट्रेनिंग को अटेंड किया, वो तो केवल ये जानना चाह रहा था कि यार ये कंटेंट कैसे शेयर करता है, वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा था बस। तो आपका वैसे व्यक्ति पे आपका टाइम और एनर्जी जब आप लगाओगे ना, जीरो रिजल्ट। आपका टाइम भी जाएगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी और रिजल्ट जीरो मिलेगा आपको। वो सारी चीजें डीप में सिखाने वाला हूं, ठीक है? आगे आपका करिकुलम क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। इसके बाद में 9 जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग। कितने लोग मानते हैं कि सर ये स्किल ने तो आज मार्केट में धूम मचा के रखी है, अगर ये चीज सीख गए ना तो मुझे लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता सर। डिजिटल मार्केटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग से डरते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में है क्या? डिजिटल मार्केटिंग में है क्या? आपको फेसबुक एड चलाते आ गई, आपको यूट्यूब एड चलाते आ गई, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल डिजाइन करने आ गई, आपको फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल डिजाइन करने आ गई, आपको गूगल के ऊपर एड बनाना आ गया, आपको लैंडिंग पेज डिजाइनिंग आ गया, आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे डालते हैं वो आ गया। आप डिजिटल मार्केटिंग हो गए भैया, डिजिटल मार्केटर हो गए। कुछ अलग नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन लोगों ने क्या हवा बना लिया डिजिटल मार्केटिंग, यानी बहुत बड़ी चीज। कुछ नहीं है। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरे पास है, जो लोग आएंगे ना उनको पूरा कोर्स का कोर्स में देने वाला हूं, भैया ले ले, यही का ये कोर्स कॉपी करो, लोगों को सिखा। पूरा कोर्स देने वाला हूं, ले भाई कॉपी करो और सिखा लोगों को, कमा जितना कमाना चाहते हैं। आप देखोगे कि क्या है उसके अंदर, कुछ नहीं है। सिंपल से एक वेबसाइट बनाना सिखा दिया, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना सिखा दिया, लोगों को एड चलाना सिखा दी, खत्म डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कुछ नहीं है। लेकिन लोग जिनको नहीं पता वो डरते, क्या कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे होगा। कुछ नहीं है भैया, बस हवा बना के रखा हुआ है। और वही सारी चीज छोटी छोटी स्किल को आपको मास्टर करके आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहां पर 10वीं स्किल जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम सोल्विंग, और यहां पर मैंने लाइक करके लिखा हुआ है एआई। क्या लिखा है? एआई। एआई क्यों लिखा? एआई क्यों लिखा कोई व्यक्ति बता सकता है? मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। एआई क्यों लिखा मैंने? एआई क्यों लिखा है? यस, हैंड रेस कर सकते, सो मैं अनम्यूट करूंगा। यस, ओके। चलिए वीरेंद्र जी आप बताएंगे। ओके सर। यस सर। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर जब स्टार्ट हुआ है, इसमें देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन एआई ने इनबिल्ट हो गया है। आप जस्ट उसमें एक प्रॉम्प्ट दीजिए, कमांड दीजिए उसको, वो चीज़ वो तुरंत क्रिएट करके देता है। आप अपनी स्पीच दीजिए, बोलिए कि वीडियो बना कर दे दो तो वीडियो बना कर दे देता है। बोलिए पीपीटी बनाना है, आप कंटेंट जो है कंटेंट सर्च करना है, आप टॉपिक डालिए, कंटेंट बना कर दे देता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सरल हो गया है। जो पहले मैनुअली करते थे बहुत घंटे घंटे समय लगा करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत ये बहुत ही सरल और सहज हो चुका है। सो इसलिए आपने इस चीज को मेंशन किया है कि सॉल्विंग लाइक यस यस। चल यस सर, रियली आपने एकदम सही बात बताई। और डेफिनेटली यस, अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? यस, अनम्यूट कर सकते हैं।
यस सर। यस सर, बिल्कुल सर ने सही बिल्कुल राइट बताया है। और एआई टूल का हम उपयोग कर कर हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम का सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग से लगाकर हम चाहे जो उस टूल द्वारा हम अपने जीवन में उसको यूज करके और ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। और सारी स्किल का आपने बताया तो सर, हमें सारा नॉलेज जो है वो हम उससे गेन कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सर। great, सही बात है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको क्यों बताया यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये एआई आज इस लेवल पे बढ़ चुका है कि आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप आपकी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, एआई आपको कंटेंट दे सकता है, लेकिन कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता है, मैं बताऊं आपको, एआई इतना सिंपल है ना, लेकिन लोगों को आज भी नहीं पता। और यही चीज सिखा के आप लोगों से लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं, जो आज कर रहे हैं। पता है, एक पर्सन है, ऑलरेडी मैंने अभी एक कोर्स लेके रखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास में ऑलरेडी एक कोर्स है, क्योंकि मुझे पता है कि अपडेट होना बहुत जरूरी है, और आप लोगों को मैं उसमें अपडेट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास में पूरा ये कोर्स है, चैट जीपीटी से रिलेटेड पूरा एआई पूरा कोर्स है, ये पूरा एआई का कोर्स है मेरे पास। ठीक है, ये पूरा कोर्स है। इसका लेवल 2 कितने का है पता है? इसमें लेवल 1 में व्यक्ति ने पूरी नॉर्मल चीजें शेयर की है, बस नॉर्मल चीजें। और कितना चार्ज किया पता है? कितना चार्ज किया? 8,000 रुपए चार्ज किया है, एकदम नॉर्मल। मुझे आती थी वो चीजें, मुझे उसमें से 90% चीजें आती थी, लेकिन मैंने क्यों लिया पता है? कारण मैं देख सकूं कि यार ये 8,000 में बता क्या रहा है, और लोग इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं इसके पास। लेवल 2 कितने का बोला है उस व्यक्ति ने पता है? 1.5 लाख रुपए का। कितना? 1.5 लाख रुपए का उसका लेवल 2 है, और उसके पास में कम से कम अभी 25 एडमिशन डन हो चुके। आप सोच लो, 1.5 लाख के हिसाब से 25 एडमिशन उसके डन हो चुके। लेकिन आज भी लोग नहीं समझ पा रहे एआई को, आज भी लोग वही पुरानी चीजों में चल रहे, आज भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच पा रहे। वो सारी चीजें आप लोगों को सिखा, नो डाउट एआई जो रहेगा उसके अंदर मैं आपको बेसिक बताऊंगा, लेकिन आप अगर मेरे साथ में 3 महीने रहते हैं ना, तो आपके साथ में एक ऐसे पर्सन मेरे साथ में जो एआई के अंदर इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है, फ्रॉम इंजीनियरिंग उनका कंप्लीट हो चुका है, उस पर्सन को मैं आपके सामने लाने वाला हूं, और वो पर्सन आपके साथ में शेयर कर, नो डाउट उसका वो थोड़ा वो चार्ज लेंगे, लेकिन एकदम नॉमिनल चार्ज में आप लोगों को वो सिखाएंगे, बहुत कम चार्ज। इतना कम मैंने उनको बोला है कि सर आप मतलब उन्होंने तो कहा था कि सर मैं फ्री करता हूं, मैंने नहीं सर, आपने लाखों रुपए इसके अंदर लगाया, आप थोड़ा बहुत चार्ज करिएगा और लोगों को सिखाइए, क्योंकि लोग डेफिनेटली बहुत आगे इसमें बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं। इसका जमाना है, इसका टाइम है, और वो सारी चीजें आपको आने वाले 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से मास्टर आप करने वाले, वो चीज आपको सीखने के लिए मिलने वाली है अगर आप मेरे साथ में 3 महीना रहते हो तो। क्योंकि 1 महीने में पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी चीजों में मैं आपको मास्टर कर दूं। इसके साथ में आपको ट्रेनर कोच क्यों बनना चाहिए, इसकी कुछ चीजें एक छोटा सा ब्रीफ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि भाई ये इंडस्ट्री आपको कितना पैसा दे सकती है। ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपको कितना पैसा दे सकती है, और ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आपको क्यों आना चाहिए, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए। तो आप समझ पाएंगे कि हाँ रियल में मुझे इस इंडस्ट्री में, अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आना ही है। आप समझ पाएंगे कि हाँ सर रियली अब मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आना है, कुछ भी हो जाए ये इंडस्ट्री केवल अब मेरे लिए है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेनर और कोच क्यों बनना है, वाई। जैसे मैंने पूछा था, सभी लोगों से पूछा क्यों, लेकिन आज मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि आपको क्यों बनना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं आपके जीवन में, तो आपको ट्रेनर कोच बनना है। अगर नहीं चाहते तो आपके लिए ट्रेनिंग इंडस्ट्री है ही नहीं।
वो कौन सी चीज है? ट्रेनिंग इंडस्ट्री आज एक हाई डिमांडिंग फील्ड है जो आपको जीवन में बहुत आगे पहुंचाने में, जो 10 साल आगे पहुंचाने में आपको मदद करती है। सेकेंड चीज, यहां पर आप आपके एक्सपर्टीज को शेयर कर पाते हैं। जैसे मानिंग जी है, मानिंग जी के पास में बहुत सारा खजाना अंदर दबा पड़ा है भैया, लेकिन जॉब में जाने के बाद वो जब वो बोलते हैं ना कुछ, उनका बॉस बोलता है रहने दे, मुझे पता है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, तू चुप बैठ। तो वो उनकी एक्सपर्टीज को दबा के बैठे हैं अंदर। वीरेंद्र जी उनकी एक्सपर्टीज को दबा के बैठे, आकाश जी उनके नॉलेज को अंदर दबा के बैठे। हर व्यक्ति में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये इंडस्ट्री में कोई आपको नहीं बोलता है भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पे आप आपकी एक्सपर्टीज को शेयर कर पाते हैं, आपके नॉलेज को आप यहाँ पर शेयर कर पाते हैं। तभी इस इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है ना 80% लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर केवल 20% लोग सक्सेस है ना, 80% लोग फेल है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर 80% लोग सक्सेस हो रहे और 20% लोग सिर्फ फेल है। क्यों 80% लोग सक्सेस हो रहे? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर व्यक्ति अपने आप को यहां पर लोगों के सामने रख पाता है। यहां पर व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ होती है। अब पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है पता है आपको? आकाश जी, आपको अगर किसी को सेल्स सिखाना है ना, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्या सही बोल रहा हूं सर या नहीं? वीरेंद्र जी, आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग सिखाना है ना, तो सबसे पहले आपको मास्टर बनना पड़ेगा। मालिक जी, आपको अगर कम्युनिकेशन के अंदर एक मास्टर बनना है, तो आपको पहले कम्युनिकेशन की मास्टरी करना होगा। आपको अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग किसी को सिखाना है, तो सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का आपको मास्टर बनना होगा, जब जाके आप लोगों को सिखा पाए। तो यहां पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, और जब पर्सनल ग्रोथ व्यक्ति करता है ना, तो 50 क्या 100 बार कोरोना आ जान दो, आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो कितने लोगों की, कितने ट्रेनर की जिंदगी पे फर्क पड़ा है कोरोना आने के बाद में। और एक जॉब होल्डर मुझे ऐसा बता दो जो बोल दे कि यार गवर्नमेंट को छोड़ के, गवर्नमेंट वालों को मिला है और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को छोड़ के आप मुझे बता दो कि वो बोल दे कि यार सर कोरोना में तो मुझे, मेरी है ना इंक्रीमेंट हो गया, मुझे डबल पैसा मिल गया कोरोना आने से। एक बता दो, एक भी नहीं बोल सकता। एक बिजनेसमैन बोल दो, वो बिजनेसमैन बोल दे कि कोरोना आने से मैंने करोड़ों रुपए कमा लिया, कोई नहीं। लेकिन ट्रेनर ने डेफिनेटली लाखों रुपए कमाया, करोड़ों रुपए कमाया। क्यों? क्योंकि भैया पर्सनल ग्रोथ था, पर्सनल ग्रोथ था, लर्निंग कंटिन्यूअस लगातार जारी थी। समझ गए? जैसे अभी एआई आया, तो ट्रेनर्स क्या कर रहे पता है आपको? वीरेंद्र जी क्या करेंगे पता है? एआई के बारे में जानेंगे, एआई के बारे में सीखेंगे। अनिल जी क्या करेंगे? एआई के बारे में सीखेंगे, एआई के बारे में जानेंगे। आकाश जी क्या करेंगे? एआई के बारे में सीखेंगे, एआई के बारे में नॉलेज लेंगे, उससे आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन क्या सब लोग ये चीज कर रहे? नहीं कर रहे, सब लोग ये नहीं कर रहे। इसी वजह से ये इंडस्ट्री में आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मर सकते। हाँ डेफिनेटली 1-2 साल लगता है लोगों को ग्रोथ करने के अंदर, लेकिन जब आपकी एक बार ग्रोथ हो जाए ना, तो इंडस्ट्री में कभी आप भूखे नहीं मर सकते। कितने भी रिसेक्शन आने दो, कितने भी भूकंप आने दो, कुछ भी आने दो, कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ जान दो, तेल भले 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो हो जान दो, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आप अपने आप को उस तरीके से ढाल लोगे। फ्लेक्सिबल करियर है यहां पर। अब फ्लेक्सिबल करियर क्या होता है सर? फ्लेक्सिबल करियर आपका जहां चाहे वहां से जाके आप काम को कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन आपका नहीं है। आज मेरा ट्रेनिंग है 8 बजे, मैंने डिसाइड किया, अब मुझे अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है 7 बजे, क्या मुझे कोई बोलेगा? नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मेरे पास में कोई अर्जेंट काम आया, घर पे कोई फंक्शन है जो मुझे अटेंड करना है, मैंने क्या किया, आज मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा। डेफिनेटली फ्लेक्सिबल टाइम है।
मैं कहीं घूमने गया, बढ़िया फैमिली के साथ घूम रहा हूं, एक होटल के अंदर है, रूम में बैठ के मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया। अब बताइए कौन सी इंडस्ट्री में ये चीज है? कोई इंडस्ट्री में नहीं है। आज आप देखो लोग बाहर भी जाते हैं ना, आप देखो 99% बिजनेसमैन को देख लो, ये जॉब होल्डर को देख लो, बेचारे जब फैमिली के साथ में बाहर घूमने जाते हैं ना, तो बच्चे खेल रहे, बीबी उधर खेल रही है, बीबी मिसेस उधर बच्चों के साथ में एंजॉय करिए, इधर हस्बैंड भिड़ा हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वो रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी थी। यस सर, हो गया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, अरे यार वो आज काम पे क्यों नहीं आया, उसने आज ये काम क्यों नहीं किया? देखो 90% लोगों की ये हाल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की ये हाल है। और ये इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेनर जब घूमने जाता है ना, सारी चीजों को रिलैक्स करके जाता है, आराम से घूमता है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होकर। इसीलिए ये इंडस्ट्री इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। कहा जाता है हर इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप किसी जॉब में है, आप किसी बिजनेस के अंदर है, तो वहां पर आपको आपका जो चेक है ना, वो आपका बॉस लिख के देता है, आपका इंक्रीमेंट आपका बॉस लिख के देता है। समझना, एक सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर। चलिए अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, सिंपल सा उदाहरण समझ पाएंगे। अनिल जी, यस सर। अभी आप जॉब करते हैं? यस सर। यस। आपका साल में कितने % इंक्रीमेंट होता है? सर वही 2-5 हजार रुपए। यस, मैंने सैलरी। मान लिया 10% आपका इंक्रीमेंट होता है। यस सर। ठीक है, अभी आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा ऑर्डर लेके आए, बहुत अच्छा काम किया, क्या आपका बॉस आपको 50% इंक्रीमेंट दे देगा? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। वो 10 से 15% वो भी क्या करेगा, आपको बोनस देगा, वो इंक्रीमेंट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है एक बार इंक्रीमेंट दे दिया ना तो पूरे साल भर इंक्रीमेंट ही देते जाना है भैया। वो क्या करेगा, आपको 10 से 15 पे ले जाएगा, 15 से 20 पर। लेकिन ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आज अगर आपको 10% बेनिफिट हो रहा है, तो आने वाले 1 साल के अंदर आपको 50% पे पहुंचना है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका चेक आप खुद लिखोगे, कोई और नहीं लिखेगा। यस सर। ठीक है, तो ये केवल इसी इंडस्ट्री के अंदर है। बाकी आप बिजनेस में भी देख लो ना, आप पूरी तरीके से डिपेंड किसके ऊपर रहते हो, आपके एम्प्लॉयज के ऊपर। 2-4 एम्प्लॉय छोड़ के भाग गए, काम जीरो, कच्चा माल नहीं आया, रॉ मटेरियल नहीं आया, काम जीरो, कंपनी में कुछ फॉल्ट हो गया, काम जीरो, कोरोना आ गया, काम जीरो। समझ गए, हड़ताल चल रही है, 50% आपका बिजनेस डाउन, दंगे चल रहे हैं, 50% बिजनेस डाउन। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इस इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चलने दो, ये इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली ग्रो ही करते हो। ठीक है, एक बार आप ग्रोथ की लाइन पे लग जाते हो तो आप ग्रोथ करते हो। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है ना, कंटिन्यूअसली आपको लर्निंग मिलती है। अगर आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग, अगर आप आपकी फैमिली को जब टाइम देते हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, आपकी फैमिली के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, आपकी वाइफ के साथ में, आपके हस्बैंड के साथ में, आपको लोगों के अच्छे फीडबैक यहाँ पर मिलते हैं। पता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, एक चीज समझना, आज अगर फोर्स के अंदर भी है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, 99% क्या लोग क्या बोलते हैं पता है, अगर कोई वॉर छिड़ गया, उन लोगों ने कोई जंग जीत ली, तो वो लोग क्या बोलते पता है, अधिकतर लोग, अरे उसका तो काम है, उसको तो करना था। वो समझ गए क्या बोलते, उसका तो काम था। 90% लोग पता है आपको बिजनेस क्या बोलते हैं, टीचर्स को, जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, उनको क्या बोला जाता है पता है, क्या उनका तो काम था पढ़ाने का, उन्होंने पढ़ाया, उसका उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन यहां पर आपको फीडबैक केवल पैसे का ही नहीं, आपको फीडबैक यहाँ पे हर चीज का मिलता है, हर चीज का यहाँ पर फीडबैक मिलता है। यहाँ पर पर्सनल फुलफिलमेंट होता है आपका, जैसे लाइफ जीना है वैसे लाइफ आप जी सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं।
नेटवर्किंग यहाँ पे होती है। अभी मुझे बताइए, जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास में डेटा में देख रहा हूं कि मेरे पास में सोलापुर से सर है, मेरे पास में यूपी से मैम है, दिल्ली से सर है, मथुरा से है, मेरठ से है, मेरे पास में उत्तराखंड से। अब आप लोग क्या है, नेटवर्किंग में है एक, तो ऐसे काफी सारे अच्छे लोगों की नेटवर्किंग में आप आते हैं, और वो आपको नहीं पता कौन सा एक व्यक्ति आपको कहाँ के कहाँ पहुंचा सकता है। वो कहा जाता है ना, अगर डॉक्टर के साथ में रहोगे तो डॉक्टर वाली चीजें सीखोगे, अगर आपके मोहल्ले के लड़कों के साथ में रहोगे, मोहल्ले के लोगों के साथ में रहोगे तो वैसी चीजें सीखोगे। और ऐसी कम्युनिटी के अंदर रहोगे ना, जीरो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं ये कोई अपना टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे, सभी लोग ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं। अभी आप कभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में वीरेंद्र जी को आप कॉल करके बोलोगे आकाश जी कि वीरेंद्र जी आप क्या करते हो, आप कितना ये करते हो, फिर आपने क्या क्या किया, स्कूल में क्या क्या सीखा, वो थोड़े समय के बाद बोलेगे हाँ सर ठीक है बाय, उससे ज्यादा आपसे बात नहीं करेगी। लेकिन आपने उनसे पूछा कि यार वीरेंद्र जी मैं ना यहाँ पे स्टक हो रहा, मुझे आप बताइए क्या मैं इसके लिए कर सकता हूँ, 99% वो आपको सजेशन देंगे। तो आप कौन से लोगों के साथ में रहते हैं वही आपके सक्सेस को डिपेंड करता है कि आने वाला सक्सेस आपका कैसा रहने वाला है, क्या आप लाइफ में सक्सेस भी होगे या नहीं होगे। एक कहावत है, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि जब धीरूभाई अंबानी थे वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, है ना, छोटी सी कंपनी के अंदर पेट्रोल पंप में इसमें काम करते थे, और वो 5 स्टार के अंदर जाकर चाय पीते थे। पता है सभी लोगों को ये चीज, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब मुझे बताइए, उनके साथ वाले वर्कर उनको हंसते थे, अरे क्या इंसान है यार, बोले तू 100 रुपए रोज कमा रहा है, 50 रुपए रोज कमा रहा है और 125 रुपए की चाय पीने जा रहा है, क्या बेवकूफ इंसान है, तुझे समझता है कि नहीं, कहा समझता है। लेकिन वो व्यक्ति वहां पे जाता क्यों था पता है, वो ये चीज जानने के लिए जाता था कि वहां पर जो लोग बैठते हैं ना, वो लोग बातें क्या करते हैं, उनकी बातें सुनने जाता था कि वो लोग क्या बातें करते हैं, वो लोग कौन सी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसी वजह से धीरूभाई अंबानी आज धीरूभाई अंबानी। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, कोई ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बना है। तो ये कम्युनिटी है आज आपके पास, ये कम्युनिटी आपको आगे ले जाने के लिए यहाँ पर रेडी है, मैं आपको रेडी हूं आगे ले जाने के लिए। लेकिन बशर्ते आपको यहाँ पर आपका समय देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक लग्जरियस लाइफ मिलती है, जैसी लाइफ आपको जीना है वैसी लाइफ मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत नेम फेम मिलता है। आज आप देखिए संदीप माहेश्वरी का कितना नेम फेम है, विवेक बिंद्रा जी का कितना नेम है, रोबिन शर्मा का कितना नेम है, आज टॉनी रॉबिन्स का कितना नेम फेम है, देखो आज। और पैसा भी उतना ही ज्यादा ये लोग कमा रहे हैं और लग्जरियस लाइफ जीते। तो यहाँ पर केवल पैसा ही नहीं, आपको नाम भी मिलता है, फ्रीडम लाइफ, जहां से जाए वहां से काम कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। एकांत जगह देख ली, जंगल में जाके बैठ गए, वहां से आपने ट्रेनिंग कंडक्ट कर लिया, क्या किया, पीछे बैकग्राउंड लगाया, खत्म, व्यक्ति को नहीं पता कि आप जंगल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो। आपको केवल एक नेट की जरूरत है, नदी किनारे जाके बैठ गए, वहां से आपने ट्रेनिंग कंडक्ट कर ली, समझ गए। तो कोई जगह का, कोई स्पेस का, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं, आसानी से इन चीजों को आप बहुत अच्छे लेवल पर, आपको यहाँ पर बहुत आगे बहुत अच्छे लेवल पर घूमने के लिए, फिरने के लिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देश विदेश आराम से घूमते फिरते काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर आप खुद का ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आज मैं आपको बताऊं कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, मुझे आप बताइए आपके एरिया में कितने ट्रेनर है, ट्रेनर छोड़ो कितने इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं, नहीं मिलेंगे, एक या दो बहुत बड़ी मुश्किल से। आज मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूं, मैं पुणे से ऐसी सिटी में हूं, अपने एरिया में, मेरे एरिया में देखता हूं तो केवल एक है, केवल एक,
और वो एक भी अवेलेबल ही नहीं रहते। मुझे उनके पास क्लास लगाना था, वो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब उनकी डिमांड देखो आज कहाँ है आप, और अदर जगह पर आप देख लो, लोग फोन करके बोलते हैं हाँ सर कब आ रहे हैं आप, कब को क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ये अदर जगह की है, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर यह हाल है, क्योंकि ट्रेनर ही नहीं है ना, उतने लोग ही नहीं है। यहाँ पर आप खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ना भूलने वाला एक ऐसा ट्रीटमेंट देते जिससे जिंदगी भर व्यक्ति आपको नहीं भूल पाता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे से बहुत ज्यादा परेशान था यार, पैसा नहीं था उसके पास में, और उस व्यक्ति को आपने हेल्प किया, थोड़े से पैसा लेके आपने उसको ट्रेनिंग दिया और वो अच्छे पैसे कमाने लग गया, वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, उसको आपने आपका ट्रेनिंग दिया, उससे उसने उसका सुसाइड रोक दिया, उसकी पूरी फैमिली वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। ये चीजें यहां पर आपको मिलती, जिंदगी भर ना भूलने वाला काम आप करते। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज कि यहां पर आप जनरेशन पास करते। समझना अब ये क्या है, अब ये क्या है समझना। आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आपकी लड़की है, आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है ना, आप जो सिखा रहे, आपके बच्चे को सिर्फ साथ में बिठाइए, सिर्फ साथ में बिठाइए, आप देखो 5 साल के अंदर वो ट्रेनर बन जाएगा। 5 साल में वो ट्रेनर बन जाएगा, उसको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आपको उसको कोई बड़ी बड़ी डिग्री दिलाने की जरूरत नहीं। आप जो लाखों रुपए आप उसकी ट्रेनिंग पे खर्च करोगे ना, कॉलेज पे खर्च करोगे ना, उससे कई गुना ज्यादा वो आपको 15 से 20 साल की उम्र में कमा के दे देगा। लेकिन लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, लोगों को पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, 99% लोग नहीं जानते। तो यहाँ पर एक छोटी सी अपनी खुद की स्टोरी में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आया, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे कदम रखा। तो मैं बता दूं, मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ, और इवन मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं अपने पापा को इवन देख भी नहीं पाया। सो मैं बचपन से ही, मम्मी वगैरह सब्जी बेचते थे तो मैं भी वही काम करता था, सब्जी वगैरह बेचने का यही सारे काम में करता था। 2015 में आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने होटल के अंदर जॉब किया, होटल के अंदर मैं जॉब करता था, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बर्तन धोता था, झूठे बर्तन धोता था, लोगों के रूम साफ करता था, लेकिन मुझे बताने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि वो चीज मैंने किया, इसी वजह से मैं इतना स्ट्रांग बन पाया। 2018 में मैं कपड़ों के ऐसे आप देख रहे रोड के ऊपर कपड़ों की दुकान लगाता था, इस तरीके से कपड़े बेचता था। यहाँ पर देख रहे आप 2020 में इस तरीके से एक छोटी सी दुकान थी कटलरी की, वहां पर मैं बेचता था और ये चीजों को बेचता था। और बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेवल पे जाऊंगा कभी, ठीक है, नहीं तो मैं उस लेवल की पिक्चर है आपको बता था कि मैं सर के ऊपर टोकना लेके गली गली में बेचता था सब्जी, गली गली में सब्जी बेचने जाता था सर पे टोकना ले लेकर, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का जो सिचुएशन आया, उसके बाद में सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्या यार मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, क्या मैं इसके लिए ही पैदा हुआ हूं। मेरे पास में एक वीडियो आया, एक एड आया, जैसा आप लोगों के पास में आज आया, वैसे मेरे पास में एक आया कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में उस व्यक्ति ने कुछ बताया, और डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे जीरो नॉलेज था इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने सोचा यार देखो क्या किया जाए, मैंने सीखना स्टार्ट किया, मुझे कोई नॉलेज नहीं था, बिल्कुल जीरो, घर में अंधेरा रहता था, अंधेरे में बैठ के मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था। और वीरेंद्र जी यहाँ पर है जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने देखा है कि मैं अंधेरे में बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड करता था, क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, और घर में लाइट है तो घर में नेटवर्क नहीं है, तो मैं घर में से ट्रेनिंग भी नहीं अटेंड कर पाता था, ऐसी हालत थी। तो मुझे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मैं कहीं दोस्त के घर में जाके बैठ रहा हूँ तो कहीं अंधेरे में जाकर बैठा हूँ, वहां से ट्रेनिंग को मैं अटेंड करता था। और ज्यादा पुरानी नहीं, 20 की बात है, कोई ज्यादा उतना लंबा समय नहीं। उसी तरीके से मैं ये करते गया, जैसा मुझे अपने मेंटोर बताते गए उस तरीके से फॉलो करते गया। उन्होंने बोला यहाँ पर ये करो वो करो, और उस समय मेरे पास में पैसा भी नहीं था, लेकिन उस समय
हम साथ में ही थे, वीरेंद्र सर सभी लोग हम साथ में ही ज्वाइन किया था। उस समय 25,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने 25,000 रुपए पे करके एक ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। मेरे पास पैसा नहीं था, दोस्तों से उधार लिया, मम्मी का कुछ था सामान उसको गिरवे रखा, कुछ ब्याज से पैसा लिया और वो पैसा इकट्ठा करके मैंने अपने ट्रेनर को दिया और मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, मैंने सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, और उसी तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। फिर मुझे जैसे सर बोलते गए ये मेरा पहले का है, खेत में काम करना, सब कुछ किया है। ये खेत का मेरी पिक्चर है, खेत में काम करना दिन भर, तो मैंने सब काम किया है। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सर ने मुझे कहा कि आप स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, ट्रेनिंग देना। जिस स्कूल कॉलेज में जाता था ना, 10 स्कूल कॉलेज में गया तो 9 तो मुझे भगा देते थे। क्यों? अरे ये सब्जी बेचने वाला क्या ट्रेनिंग देगा? आप क्या बोलते थे कि ये सब्जी बेचने वाला आप क्या ट्रेनिंग देगा हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को सिखाएगा? 9 स्कूल तो मुझे भगा देती थी, एक स्कूल बोलती थी और वो स्कूल, एक स्कूल के अंदर मैं पूरा 100% देता था। तो जैसे फिर लोगों को पता चला यार ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है, बहुत अच्छा सिखाता है, आसपास की सभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर मेरा नाम होने लगा। अपने एरिया के अंदर सारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर मैंने जा जाके ट्रेनिंग दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उनसे चार्ज नहीं किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह, ऑफलाइन ट्रेनिंग वगैरह मैंने स्टार्ट किया। फिर एक बहुत मजा आता है जो ऑलरेडी जीरो से, राइट, क्योंकि जीरो से हीरो वो जर्नी पे लेके जा सकता हूँ मैं। ये सब तो सोना क्या करेंगे। तो इस तरीके से एक सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया। ऐसे बहुत सारे मेडल्स मुझे अलग अलग जगह से मिले और अभी तो केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग में अभी अटेंड करके आया। जैसे रॉबर्ट एलन जी हो गए, रॉबर्ट कियोसाकी हो गए, है ना, इनकी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की। तो मुझे अब समझ में आ गया कि यार ये इंडस्ट्री मुझे क्या दे सकता है, कि एक सब्जी बेचने वाले को एक ट्रेनर बना सकता है, जिसने कभी नहीं सोचा था, जो कभी 3,000, 5,000, 10,000 में काम करता था, आज इसी 1 साल के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री से 6 लाख रुपए से ज्यादा हिट किया, ये 1 साल के अंदर। नो डाउट उसमें मुझे एड में भी पैसा लगा, लेकिन मैं ये प्राउड करता हूं कि यार इतना पैसा मैं कैसे हिट कर पाऊंगा, मुझे कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो चीज को मैं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री को समझ गया था। तो आप लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल छोटे लेवल पे मत लीजिए, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये आपको क्या दे सकती है आपको अभी नहीं पता, लेकिन आने वाले 2 से 5 साल के बाद आप समझ जाओगे कि ये इंडस्ट्री आपको किस लेवल पर पहुंचा सकती है। ये इंडिया के बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स है जिनके साथ हमको घूमने का, फिरने का मौका मिलता है, साथ में काम करने का मौका मिलता है। इसी तरीके से आपको भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जब आप आओगे, आपको भी ऑफलाइन हमारे प्रोग्राम होंगे, उसके अंदर आपको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा, सभी लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये लेडीज लोगों की कम्युनिटी है ना, ये जेंट्स लोगों की कम्युनिटी है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेनर से, तो बहुत जगह जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि यार वो कहीं पे घूम सकता है, ये कर सकता है, आज 5 स्टार होटल में जाके ट्रेनिंग में अटेंड कर पाता हूँ। आज फ्लाइट में कभी मैंने सोचा नहीं था कि फ्लाइट जैसी जगह पे मैं बैठ पाऊंगा। अब सोचिए कितने सब्जी बेचने वाले सोच पाते कि फ्लाइट से ट्रेवल कर पाएंगे, कितने लोग सोच पाते बताए, लेकिन वो चीज मैंने कर पाया। क्यों कर पाया हूं? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को समझ गया, मैंने अपने जो गुरु है उनको पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया कि भैया आप लोग मुझे सिखाओ, मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ। और जो चीज उन्होंने बताई वही चीज को मैंने ग्रो करा। नो डाउट मैंने इसके अंदर काफी पैसा भी लगाया, लेकिन स्टार्टिंग में जो 25,000 रुपए लगाया ना मैंने, 25 से 30,000, उसके बदौलत में काफी ग्रोथ मैंने किया। फिर जैसा मैं जॉब भी करता था, आज भी मैं जॉब करता हूँ, नो डाउट जॉब भी करता हूँ और साथ में मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है। तो जितना भी पैसा मेरे पास आता है ना, सारा ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर लगाता हूँ। 50% से ज्यादा ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर लगाता हूँ। अभी अगले महीने से मेरा एआई के ऊपर पूरा ट्रेनिंग होने वाला है। तो मैं समझ चुका हूं कि यहां पर अगर मैंने 20,000 रुपए लगाया तो 20 लाख रुपए कमाऊंगा। अगर 1 लाख रुपए लगाया ना तो 1 करोड़ रुपए बनाने की हिम्मत रखता हूँ इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री से।
और ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ट्रेनर्स के कौन कौन से एरियाज है वो सारी चीजें मैं आपको डीप डाउन बताने वाला हूँ कि आप कितने अलग अलग ट्रेनर बन सकते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर सेल्स ट्रेनर, टेक्निकल ट्रेनर बन सकते हैं, हेल्थ के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, करियर डेवलपमेंट में, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन मास्टरी के अंदर, योगा के अंदर, मेमोरी के अंदर, स्पिरिचुअल के अंदर, है ना, कोचेस के अंदर, लाइफ कोच बन सकते हैं, हेल्थ कोच बन सकते हैं, बिजनेस कोच बन सकते हैं, रिलेशनशिप कोच बन सकते हैं, फाइनेंशियल कोच बन सकते हैं। ये तो ऊपर ऊपर का है, इसकी गहराई तो अभी बहुत ज्यादा है। ये तो समुद्र दिख रहा है आपको केवल बाहर से, अभी समुद्र के गहराई में उतारने वाला हूं मैं आपको। इतने तो केवल आपको टॉपिक बता रहा हूं, इसके गहराई में और ज्यादा डीप है। ठीक है, और जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो प्रैक्टिकली है कि मुझे पता है कि एक ट्रेनर, एक कोच फेल क्यों हो रहा है, और मैंने उसके ऊपर केस स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों से आज एक डेडिकेशन लेना चाहता हूं। 1 तारीख से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो कितने, और मेन प्रोग्राम जो होगा वो फ्राइडे सैटरडे के दिन हमारा रहेगा। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, हर फ्राइडे सैटरडे हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो सभी लोगों को अपना एक गोल सेट करना है आज। गोल क्या है? सबसे पहला गोल तो 3 महीने में ट्रेनर बनना ही है, पहला गोल तो ये सेट आज करना है आप लोगों को। दूसरा गोल, आप कितना पैसा इस इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं आने वाले 1 साल के अंदर। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना आप कमाना चाहते हैं? 50,000, 20,000, कितना पैसा आज आप कमाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से? चलिए यहाँ पे टाइप करके बताएं कि आने वाले 1 साल में आप कितना पैसा इस इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं। यस, 5 लाख रुपए जगदीप सर, ग्रेट। यस, सभी लोग टाइप करेंगे फटाफट। 20 लाख वीरेंद्र जी, ओके सर, ग्रेट। यस मालिंग जी, 10 लाख रुपीस, ग्रेट। यस, और भी काफी लोग हैं, फटाफट सभी लोग टाइप करके बताएंगे यहाँ पर। 10 लाख रुपए आकाश जी कमाना चाहते, ओके ग्रेट सर। यस, ऐसे ही हमको एक बड़ा विजन रखना है, एक लंबे समय का विजन रखना है, बड़ा विजन रखना है। ये 1 साल का आपका गोल हुआ। यस, 10 से 15 लाख रुपए आप कमाना चाहते हो। ठीक है, ये तो यस, अभी भी बाकी लोग हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर टाइप करके बताएंगे मुझे कि आपका क्या गोल है, आप कितना इस इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं। तो क्योंकि आपका जो क्लियर गोल रहेगा ना, तो ही आपको एक आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आपका गोल नहीं रहेगा तो आपको कोई वो नहीं होगा, आप काम जैसा काम करते आ रहे थे वैसे ही काम करेंगे। 10 से 15 लाख रुपए आप कमाना चाहते हो ओम प्रकाश जी, ओके ग्रेट। चलिए, अभी ये चीज तो हो गया, 1 महीने का आपको फ्री ट्रेनिंग मेरी तरफ से मिल गया, सभी चीज हो गया, आपका ये गोल आपने बना लिया। अब जो मेन पॉइंट आता है, जो सबसे मेन चीज आती है कि आप अगर 10 लाख साल में कमाना चाहते हो, 5 से 7 लाख रुपए आप कमाना चाहते हो, तो आप आगे जो हमारा 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो भी है, तो आप कितना पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर लगा सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी हो, कि सर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं। क्योंकि 10 लाख रुपए हवा में आएगा क्या? 5 लाख रुपए हवा में आएगा क्या साल का? नहीं आएगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक गुरु, एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। तो कितना पैसा आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, कि सर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं समझ पाऊंगा कि यार आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो चाहते कि यार मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यस, 1 CR के लिए कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ओके ग्रेट नेमीचंद जी, यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी होना चाहिए पहले। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीरेंद्र जी ने कहा है 2 लाख रुपए ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके ग्रेट सर। और भी काफी लोग हैं यहाँ पे, अब बताइए आप कितना, आपका मेंटेलिटी क्या है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यस, मानिक जी है जो बोल रहे हैं हम 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, ओके ग्रेट। और फटाफट सभी लोग टाइप करके बताएंगे कि आपकी क्या मेंटेलिटी है, सो मैं समझ पाऊंगा।
यस, जो भी आपको लगता है कि सर मैं तो है ना करीबन 20-25 हजार रुपये खर्च कर सकता हूँ, मैं 50 हजार रुपये खर्च कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लाखों में अगर खेलना है तो हजारों रुपए तो भैया लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटा सा बिजनेस भी आप खोलते हो ना तो आपको हजारों रुपए लगते हैं, तब जाके आप, मतलब लाखों रुपए लगते हैं तब जाके आप हजारों में पहुंचते हो, और ये इंडस्ट्री में हजारों रुपए लगा के लाखों में पहुंचते हो। ठीक है, 5 लाख लगा सकते हैं, यस ओम प्रकाश जी, जगदीश जी 50 हजार रुपए लगा सकते हैं। तो चलिए ग्रेट, यही मुझे आप लोगों से जानना था। और डेफिनेटली इतना पैसा 4 लाख रुपए उषा मैम ने ऑलरेडी कर दिया है। चलिए ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली आपकी ये मेंटेलिटी अगर है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ में ग्रोथ करने वाले हो, और इस प्रोग्राम के अंदर आपको A to Z में पूरी तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आपका पीपीटी कैसे बनाया जाता है, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कैसे डिजाइन करने वाले हो, आपका कोर्स आप कैसे लॉन्च करोगे, आप टेक्निकली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, फेसबुक एड कैसे रन होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर एड कैसे बनाई जाती है, आपका सोशल परफॉर्मेंस आप कैसे बेस्ट कर पाओगे, आपका वेबसाइट वगैरह आप कैसे डेवलप कर पाओगे, डिजिटल के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग आप इसमें कैसे एक ट्रेनर बन पाओगे, उसके लिए पूरी तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा। आपके पास में कुछ भी नॉलेज है नहीं है कोई मैटर नहीं, आपको टॉपिक कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको एक ट्रेनर कोच बनना चाहिए जिससे आपको आगे मदद मिल सकती है, उसमें आप कैसे डीप डाउन जाओगे, आपका कोर्स कैसा रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो 1 तारीख से हमारा पूरा कोर्स रहेगा और 1 तारीख से हम सभी लोग सीखने वाले। तो अभी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा मतलब सेकेंड प्रोग्राम है, ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे वहां भी जाना है। सो फटाफट 10 मिनट है, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आप सभी लोग आपका जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। यस यस सर, किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बिल्कुल मत सोचिए, जो भी क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कि सर कैसे लॉन्च होगा, कैसे क्या होगा, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद पैसा लगेगा। हाँ 100% 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद पैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन 1 महीने में आप समझ जाओगे कि आप ट्रेनर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, इस इंडस्ट्री से आप कितना कमा सकते हो, ये इंडस्ट्री आपके लिए है या नहीं। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो फिर आप मेरे साथ में आगे आइए, अगर आपको लगता है नहीं तो 1 महीने की ट्रेनिंग लीजिए और जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, यहाँ पे इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो उसके बाद में जो भी उसका फीस रहेगा वो मैं आपको बनाने वाला हूँ। शेड्यूल, यस सर, शेड्यूल जो रहेगा कोर्स का वो आपको जो फर्स्ट 1 अक्टूबर के दिन पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या शेड्यूल रहने वाला है, 1 महीने में मैं क्या क्या कवर अप करने वाला हूँ, और आने वाले 2 महीने में मैं क्या कवर अप करने वाला हूँ। ये पूरा शेड्यूल आपको 1 अक्टूबर के दिन पूरा शेड्यूल आपके सामने रखा जाएगा। यस, और कुछ क्वेश्चन हो तो फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। यस जगदीप जी, कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर। सर ये जो कोर्स आप बोल रहे हो लॉन्च होगा, तो पहले जो 1 महीना होगा उसके बाद 3 मंथ्स होंगे कि 2 मंथ्स का ही होगा उसके बाद? उसके बाद में 3 मंथ होगा, जिसमें 3 मंथ के अंदर 2 मंथ में आप सभी लोगों को एक साथ सिखाने वाला हूं, एंड उसके बाद में जो 1 मंथ रहेगा, ठीक है, 2 महीने के अंदर तो आपका कोर्स लॉन्च पूरी तरीके से मैं कर दूंगा। बाकी जो 1 महीना एक्स्ट्रा में उसके बाद में और देने वाला हूं, उसके अंदर क्या रहेगा, एक पर्सन के साथ में मेरे 5 पर्सनल 1-to-1 सेशन रहेंगे। उस 1-to-1 के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपने मैंने जितना बताया, आपने कितना ग्रो किया, आपने कितने उसको अच्छे लेवल पे आपका कोर्स डिजाइन किया, आपका डिजाइनिंग कैसा है, आपने कोर्स का लेवल कैसे बनाया, कितने का आपका प्राइसिंग है, आपने क्या उसके अंदर ये किया, और उसके अंदर पर्सनल 5 सेशन के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, है ना। मैं खुद आपको लेवल 1 रेडी करके देने वाला हूं उस 5 सेशन के अंदर, आपका खुद का एड में डाल के देने वाला हूं उस 5 सेशन के अंदर। ठीक है, तो 5 सेशन मेरा एक्स्ट्रा हर व्यक्ति के साथ में रहेगा। ठीक है, चलिए ओके। नेमीचंद जी अगर कुछ पूछना चाहते तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर है, अब यहाँ पर ग्रो सब फैमिली मेंबर के रूप में करने वाले, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। यहाँ पर
मैं इस तरीके से रखने वाला हूं इस प्रोग्राम को कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहां पर चले। ठीक है, कि केवल ऐसा नहीं है कि 12 लोग अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ रहे तो मैं पूरे 12 लोगों को लॉन्च करने वाला हूं। ठीक है, 12 में सभी के सभी पूरे 12 लोग लॉन्च हो गए। ऐसा नहीं होगा कि 11 हो गए और एक नहीं हुआ, पूरे 12 के 12 लोगों को लॉन्च करूंगा अगर 3 महीना रहते हैं तो। ठीक है, पूरे लोगों को लॉन्च करने की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए पूछिए और किसी का कोई क्वेश्चन हो। यस मैम। सर उसकी फी कितनी होगी? मैम फी उसके बारे में अभी छोड़ दो सोचना, उसके बारे में अभी सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो आगे का प्रोसेस है। जब कोई आपको नहीं सर। लगेगा ना, जब आपको सर, लगेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो फिर वो बात की बात है ना। लेकिन फीस इतनी रखूंगा, नॉमिनल फीस रहेगी, कोई ज्यादा फीस नहीं कि जितना हर व्यक्ति एफर्ट कर पाए। ठीक है, हर व्यक्ति एफर्ट कर पाए उतनी फीस रहेगी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस यस, मानिंग जी कुछ पूछना चाहते हैं, वीरेंद्र जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, या अनिल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, अभय जी आप शायद लेट आए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, निमिचंद जी, नीलिमा मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं, ओम प्रकाश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, रविंद्र जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विद इन 5 मिनट में हम एंड करेंगे। सर यस पहला जो महीना आपने फ्री में जो रखा है, उस यस फ्री महीने के अंदर हम ऐसे कौन कौन सी चीज सीख पाएंगे जिसके जरिए हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगले का जो पेड का कोर्स है उसमें बिल्कुल, हम एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली सर, ये पूरा का पूरा आपको 1 अक्टूबर के दिन सारी चीजें आपको बता दी जाएगी कि आप पूरा 1 महीने का आपका करिकुलम क्या रहने वाला है, कौन कौन सी चीजें इस 1 महीने में आप सीखने वाले हैं। मतलब ऐसा है कि सर 1 महीने में ही पूरी क्लियरिटी उसको मिल जाना चाहिए कि आगे का 2 महीने तो मैं करने ही वाला हूँ, वो बात अलग है। जी लेकिन क्या होता है, पहला अभी हम 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं अभी इस ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में है। हर तरफ जहां भी हम जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता हूँ सर, जहां भी जाते हैं पहली बार सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मैं आपके हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, फिर ऐसा बोलते हैं, फिर जितना फीस लेते हैं, फिर फीस लेने के बाद जो उनका कमिटमेंट रहता है उसके हिसाब से वो नहीं चलते। डेफिनेटली सही लेकिन बोला सर आपने। हो क्या रहा है, हम सिर्फ घूम रहे हैं। वही हो रहा है सर, इंडस्ट्री के अंदर वही चीज हो रही है कि व्यक्ति सिर्फ घूम रहा है, पैसा लेने के बाद में कमिटमेंट नहीं। मैंने 1 महीना फ्री आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप सर्च कर लेना, जो 1 महीने में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना, उसी का लोग 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करेंगे। ठीक है सर 1 महीने के अंदर हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये क्लियरिटी आना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं क्लियरिटी। क्लियरिटी समझ में आना चाहिए कि हम ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में किसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं, यही इतना ही ये इसमें है, इतना अगर हम कर लेंगे तो 100% हम इसमें ग्रोथ कर पाएंगे। ये क्लियरिटी अगर 1 महीने के अंदर दे दिया तो आगे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो इतना हमने डाल दिया है, अभी भी हम कुछ पैसे सीखने के लिए डालने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन जो क्लियरिटी हमको चाहिए, अभी हमको एक बात मैं बताता हूँ, अभी इतना सारा चीज मैंने सीख लिया है, फिर भी मेरे को कोर्स करिकुलम कौन सा लेना चाहिए, कहाँ पे सेट करना चाहिए, कुछ ऐसे क्लियरिटी नहीं है। तो वही बातें मैं पूछना चाहूंगा कि पूरी तरह से ट्रेनिंग इंडस्ट्री का 1 महीने के अंदर पूरा अगर क्लियरिटी मिल जाए, सीखना तो है आगे, लेकिन क्लियरिटी मिल गए तो इंसान आगे बढ़ पाएगा। यही एक हमारा संदेह था सर आपसे मैं डेफिनेटली, पूछना और आपका चाहूंगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और मैं ये चीज मानता हूँ कि ये सभी लोगों के दिमाग में ये चीजें होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री, जो लोग नहीं है, जो नए हैं उन्हें तो नहीं पता, लेकिन जो ऑलरेडी 1 साल 6 महीने से जूझ रहे, उन सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था, और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज मेरे से पूछा है। तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको कि 1 तारीख के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली। और डेफिनेटली जब आपको 1 तारीख को ये चीजें पता चलेगी और आने वाले 1 महीने में आप सीखोगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप खुद बोलोगे कि नरेश सर मैं अब आगे आपके साथ में आने के लिए रेडी। यस, यही चाहता हूँ सर, यही चाहता हूँ मैं, ठीक है, यही होना ये आप खुद चाहिए। बोलने वाले हो। ठीक है, क्योंकि 1 महीने का जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप सोच के देखिए, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार एक व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है ना, उसको 1 महीना तो समझने में लगता है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री है क्या, और बेचारे को समझता नहीं, उससे पहले ट्रेनर लोग पैसा ले लेते हैं।
हाँ, यही बात चल तो रहा है। बेचारा घूमते रहता है फिर बाद में। तो वो यहाँ पर आने के बाद में वो चीजें नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। इसी वजह से 1 महीना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? तो अभी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अभी वाइंड अप करेंगे। सर लीव कर सकते हैं? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो अभी अब हम ट्रेनिंग को एंड करते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ट्रेनिंग चल रहा है तो वहां पर भी मुझे जाना है। यस मैम, कुछ क्वेश्चन है आपका, प्लीज पूछ सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड नाइट सर, गुड नाइट। यस, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, वरना हम अभी वाइंड अप करते हैं। यस मैम, प्लीज पूछिए। थैंक यू नरेश सर। मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा फेथ है आप पे Thank कि you, आप ma'am. Thank you. 100% हम लोगों को आगे लेकर जाओगे और हमारा कोर्स लॉन्च कर दोगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी का। आज आप आए, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, सभी का धन्यवाद। और डेफिनेटली इस 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे हम जाने वाले, सभी का कोर्स लॉन्च होने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर।